नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर हरियाणा पुलिस का एक ऐसा कांड सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद हर जगह हरियाणा पुलिस की निंदा की जा रही है। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी ने एक ऐसा कांड कर दिया जिससे हरियाणा पुलिस की नीतियां अब मजाक मात्र बनकर रह गई हैं। नशे में धुत पुलिस वाले ने ऐसी गाड़ी दौड़ाई कि अपनी गाड़ी से एक लड़की को ही कुचल डाला। यानी कि जो हरियाणा पुलिस लगातार ये दम भरती है, लगातार ये दावा ठोकती है कि हम हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त करके छोड़ेंगे, उसी हरियाणा पुलिस के कर्मचारी नशे में धुत होकर सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हैं और अपनी गाड़ी से एक मासूम लड़की को कुचल देते हैं और कोई पूछने वाला तक नहीं होता। तो ऐसे में क्या हरियाणा पुलिस का यह दावा शिखर चढ़ पाएगा? ऐसे में क्या हरियाणा पुलिस की ये सारी बातें अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में मंत्री अनिल विज की एंट्री हो चुकी है। जिस लड़की को पुलिस वाले ने नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से कुचल दिया और उसके बाद उस लड़की की मौत हो गई, उसके परिजनों ने, उसके माता पिता ने मंत्री अनिल विज से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला एसपी को फोन घुमा दिया और उनसे विस्तार से इस मामले पर बातचीत की। अब यह पूरा मामला क्या है और क्या कुछ जो इस मामले में नई अपडेट सामने आई है, विस्तार से आपको बताते हैं। जानकारी के अनुसार हादसा 11 फरवरी देर शाम काली पलटन पुल के पास हुआ था, जो कि अंबाला में मौजूद है। बलदेव नगर चौकी में तैनात एएचसी अमित कुमार अपनी होंडा सिटी कार से कैंट से सिटी की ओर जा रहा था। गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली निकिता एक शादी में शामिल होने अंबाला में अपने घर आई थी। निकिता ई रिक्शा से भाई हर्ष के साथ बैठकर जा रही थी। ई रिक्शा में कुल 4 सवारियां थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद निकिता सड़क पर गिर गई और कार का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। ई रिक्शा में सवार अन्य यात्रियों और परिजनों ने आरोप लगाया कि कार चला रहा पुलिसकर्मी अमित कुमार नशे की हालत में था। गुस्साए लोगों ने मौके पर ही आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी, जमकर जो है पिटाई कर डाली। आपको बता दें कि 24 वर्षीय निकिता अंबाला सिटी के करतार नगर की रहने वाली थी। एयर होस्टेस का कोर्स करने के बाद वह गुरुग्राम की मैक्स इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। परिजनों के अनुसार वह हाल ही में अंबाला आई थी। परिवार में शादी का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया। और इसके साथ ही परिजनों ने अब यह भी गंभीर आरोप पुलिस महकमे को लेकर लगाए हैं। पुलिस के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि पुलिसकर्मी जो नशे में था, नशे में होकर गाड़ी चला रहा था और अपनी गाड़ी से उस लड़की को कुचल दिया, जिसके बाद उस लड़की की मौत हो गई। उस पुलिसकर्मी को पकड़े जाने के बाद कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई और जमानत के आधार पर छोड़ दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर पक्षपात के आरोप जो है मृतक लड़की के परिजनों ने लगाए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करने का काम कर दिया है। लेकिन पुलिस के इस रवैये को देखते हुए परिजनों ने जो है मंत्री अनिल विज से मुलाकात की, क्योंकि जब किसी के पास कोई चारा नहीं बचता तो हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति सीधे गब्बर यानी कि मंत्री अनिल विज के पास पहुंचता है, क्योंकि सबको मालूम है कि वो जब भी कोई शिकायत सुनते हैं तो उसका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारियों की गलती हो तो वो उनको छोड़ने का, बख्शने का काम नहीं करते। चाहे उनको सस्पेंड करना हो, चाहे उनको बर्खास्त करना हो, मौके पर ही कर डालते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। और इसी आस उम्मीद में मृतक निकिता के परिजन भी मंत्री अनिल विज के पास पहुंच गए और उन्होंने भी जो है इस मामले में तत्परता से संज्ञान लेते हुए सीधे एसपी को फोन घुमा दिया। अब एसपी से बातचीत में अनिल विज ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। अनिल विज कहते हैं कि एसपी साहब, ये आपके ध्यान में होगा, उसकी डेथ हुई है। सारा परिवार मेरे यहां खड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। कार वो ही चला रहा था, यानी कि वो पुलिसकर्मी ही चला रहा था। ज्यादा से ज्यादा धाराएं उस पर लगनी चाहिए। हाँ, मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बातचीत जो है वो फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से एसपी के साथ अनिल विज की हुई, जिस पर आगे जो है अनिल विज अपनी बातचीत में कहते हैं और आपको पूरी जो आपकी ताकत
में है, मुझे पता है कि आपके पास बहुत ताकत है, अपनी पूरी ताकत लगाइए और इस लड़की को इंसाफ दिलवाइए। यानी कि इस पीड़ित परिवार के साथ किसी भी तरीके से पुलिस महकमे के द्वारा नाइंसाफी नहीं की जानी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे आरोपी पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, चाहे आरोपी आपके महकमे का ही क्यों ना हो, कोई भी उसका पक्ष नहीं लेगा। अगर गलत किया है तो उसको भुगतना पड़ेगा और पीड़ित व्यक्ति के साथ, पीड़ित परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतनी शराब पी के गाड़ी चला रहा है और वो पुलिस वाला चला रहा है, जिसका काम रोकना है वो खुद कर रहा है, और उसकी जमानत कैसे हो गई इतनी जल्दी, इसका मतलब धारा नहीं लगाई गई। और इसके साथ ही अनिल विज कहते हैं कि जब ये एसएचओ कह रहा है कि उसने शराब पी रखी है, उसकी रिपोर्ट में भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्या बचता है? कराओ भाई, उसका दोबारा से करवाओ। और क्या, मैं भेज रहा हूं, यानी कि मैं इस शिकायत को आगे भेज रहा हूं, अपने ऑर्डर भेज रहा हूं, और आप जो है इस मामले में तत्परता दिखाते हुए, संज्ञान लेते हुए इस पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लीजिए। और कहीं ना कहीं यहां पर अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर आरोपी पुलिसकर्मी है तो क्या उसको तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए थी, जबकि उसने नशे की हालत में, जो उसके ऊपर आरोप लगे, एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। चाहे वो जानबूझकर ना की गई हो, गैर इरादतन हत्या हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक लड़की की जान जरूर गई है। और अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उससे कीमती कहा जाता है कि कुछ भी नहीं होता। एक परिवार से उनका सहारा छिन गया, एक बुजुर्ग माता पिता से उनकी बुढ़ापे की लाठी छिन गई, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा झटका उस परिवार के लिए, उन मां बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की तरफ अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस मामले में पुलिसकर्मी अगर गलत है तो उसको सजा देंगे, किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक परिवार पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी को कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। यानी कि एक लड़की की मौत हो जाती है और उसकी वजह उस पुलिसकर्मी को बताया जा रहा है, और बावजूद इसके उस पुलिसकर्मी को कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। यहां तक कि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी अगर ज्यादा बोल रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दो। और यह बात पत्रकारों के लिए भी लागू होती है। इन दिनों देखा जा रहा है हरियाणा प्रदेश में पत्रकारों तक पर शिकायतें दर्ज करके और उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लगभग झूठी शिकायतें दर्ज करवा दी जाती हैं। तो ऐसे में उन पत्रकारों को ही इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती जितनी जल्दी जमानत इस पुलिसकर्मी को मिल गई। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर कानून का रखवाला बना हुआ है और वो गलत कर रहा है तो उसको जमानत मिल सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति पर अगर जानबूझकर झूठी शिकायत भी दी जाती है तो वो व्यक्ति कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक जेल की हवा खाकर फिर बाहर निकलता है। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कानून वास्तव में ही सबके लिए समान है, या फिर यहां कानून सबकी शक्लें देखकर, सबके ओहदे देखकर जो है काम करता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना तौर तरीका बदलता है। यह बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं यही सवाल हरियाणा पुलिस की छवि पर भी बड़ा और गहरा सवालिया निशान पैदा कर देता है। अब हरियाणा पुलिस अपनी छवि बचाएगी या फिर इस पुलिसकर्मी को, ये इन पर निर्भर करता है। देखने वाली बात रहेगी, भविष्य में कुछ ही दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।